जंग का खतरा या एस्केलेशन, ऐसी सिचुएशन में इंटरनल सिक्योरिटी का जितना काम है वो पुलिस का रोल आ जाता है सारा। कोई स्कूल है उसको खाली कैसे कराना है, बॉम्ब डिस्पोजल कहाँ पे पहले जाएगी, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग का क्या तरीका होगा, वो आग लगती है फायर टेंडर कैसे पहुंचेगा, सारी ड्रिल्स हमने करके रखनी होती हैं पहले से। पाक भारत कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिसके पेश नज़र पाक आर्मी के जवान अफसरान मुकम्मल तैयार हैं, तो वहीं पर पुलिस के जवानों को भी जो है मशक़ें करवाई जा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो मॉक एक्सरसाइजें की जा रही हैं वो कहाँ पर की जा रही हैं और पुलिस के अलावा एलीट फोर्स और कौन कौन से इदारे और फोर्सेस इन मॉक एक्सरसाइजेस का हिस्सा हैं, जानते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, अगर कॉल की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से कि जंग जो है वो शुरू हो गई है, तो पुलिस की क्या जुरिस्डिक्शंस होगी, किस तरह वो डिफेंस करेंगे? देखिए, ऐसी सिचुएशन में पुलिस का इंटरनल सिक्योरिटी का जितना काम है वो पुलिस का रोल आ जाता है सारा। ये कहीं पे रेस्क्यू, इवैक्यूएशन, लोगों की फैसिलिटेशन, पब्लिक सर्विस में जितनी चीज़ें ऐसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आती हैं, ये पुलिस का रोल है सारा। इस सिचुएशन में जहाँ पे थोड़ा सा एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन बनी हुई है, जंग का ख़तरा या एस्केलेशन जिसको आप कहते हैं, वो वाली चीज़, उस सिनेरियो के अंदर हमारे बहुत सारे वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं। हमारी इंस्टॉलेशंस ऐसी होती हैं जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी सारी ड्रिल्स हमने करके रखनी होती हैं पहले से। अब ये कोई स्कूल है उसको खाली कैसे कराना है, कोई और हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर ज़रूरत इस बात की होती है कि पुलिस बड़ी ट्रेंड है, रेस्क्यू वाले बहुत ही एक काम बड़े सालों से कर रहे हैं। ये सारे महकमे अपना अपना काम तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन किसी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर से बेहतरीन हो जाए और एक दफ़ा सारा रिफ़्रेश हो जाए सारी चीज़, उसके लिए मॉक एक्सरसाइजेज ज़रूरी होती हैं। ये हमने आज वाली भी जो है, इसके अलावा हमने और मुख्तलिफ ऐसे वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उसमें किसका रिस्पांस पहले होगा, बॉम्ब डिस्पोजल कहाँ पे पहले जाएगी, एक्सप्लोसिव हैंडलिंग का क्या तरीका होगा, कहीं पे इस तरह की कोई आग लगती है फायर टेंडर कैसे पहुँचेगा, उसके बाद अगले काम क्या होंगे, इवैक्यूएशन ड्रिल्स क्या होंगी, ऊपर वाली इमारत से नीचे वाली तरफ लेके आना है उसके लिए क्या होगा। तो उसमें मुख्तलिफ इदारे क्योंकि मिल के काम कर रहे होते हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए ये एक दफ़ा सारे प्रोसेस से गुजारना ज़रूरी है। हम ये मॉक एक्सरसाइज सारी कर रहे हैं। उसके अलावा हमने अपनी हाई अलर्ट पे तो नोटिफिकेशन आ चुका कि आप हाई अलर्ट पे रहेंगे। जैसे हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट पे हैं, जैसे डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया, वहीं पे इन इमारतों की सिक्योरिटी, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी, फिर शहर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे, फिर नाका पॉइंट्स पे जहाँ पुलिस खड़ी है, फिर ऐसी जगह जहाँ रश है उनकी सिक्योरिटी वो बीफ अप हो जाती है सारी, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी फ़ौरन कम से कम डैमेज किस तरह उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और लॉस ऑफ लाइफ मज़ीद ना हो, उसको इंश्योर करना, शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करना, ये बड़ा ज़रूरी है। आज मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे की गई है और 2 रोज़ से की जा रही है पुलिस की जानिब से, और दीगर भी इसमें फोर्सेस इदारे शामिल हैं। तो क्या जो पुलिस है उसकी ड्यूटीज़ तैनात की गई हैं, कोई तयन किया गया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं, यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज़ लग रही हैं उसके ऊपर? देखिए, बाउंड्री वाले पुलिस स्टेशन पे आप ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो आपकी सिक्योरिटी है बॉर्डर्स की, वो हमारी पाक अफवाज का काम है। हमारी एयर फोर्स तैयार है, हमारी नेवल फोर्स तैयार है, हमारी पाक आर्मी जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। हमारा काम उसकी सपोर्ट में है और साथ साथ हमारा काम ये है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो तो हमने उन इदारों को सपोर्ट करना है जहाँ पे आबादियाँ हैं। बॉर्डर वाले पुलिस स्टेशन हैं, ऐसे पुलिस स्टेशन जो बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ साथ हैं, वो वाले एरियाज़ जहाँ पब्लिक है, उनकी इवैक्यूएशन कैसे होगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनको कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज कैसे कन्वे करना है, अगर कोई वाक़या हो जाए तो उस पर रिस्पॉन्ड किसने करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा दोबारा इन सारी चीज़ों को रिफ़्रेश करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म बेहतर हो जाता है। हमने ये देखा कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो, एक तो अनसर्टेनिटी गलत ख़बरों से और वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताने से और गलत प्रोपेगेंडा पे बिलीव करने से डेवलप होती है। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि अपने पुलिस को जो पब्लिक लाइजॉन कमेटी हैं अवाम के साथ, जो हमारी अमन कमेटी हैं उलमा के साथ, अपने अपने लोकल लेवल पे इंगेज करें, लोगों को ये मैसेजेस दें कि हम अपनी फोर्सेस पे ट्रस्ट करते हैं। ये काम के लिए सबसे बेहतरीन फ़ौज जो है वो ये काम कर रही है। आपने भी बतौर सरबरा
जो बाउंड्रीज़ के करीब हमारे पुलिस स्टेशंस हैं उधर का कोई विज़िट किया हो, जहाँ जिस तरह हमारे जवान हैं, एहलकार हैं, अफसरान हैं, तो उनका भी मोराल बुलंद है? जितने हमारे पुलिस वाले हैं जो वहाँ डिप्यूटेड हैं, ना सिर्फ उनका बल्कि वो पुलिस वाले जो उन इलाकों के रिहायशी हैं उनका मोराल भी बुलंद है। और वहाँ से हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ आम लोग हैं, वो तो पाकिस्तानी कौम इतनी जज्बे से सरचार है, वो कहते हैं कि हमें आप सिर्फ बता दें, हम डंडे सोटे लेके भी जाने को तैयार हैं। ये जज्बा है इस कौम का। इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि एक हम फैसिलिटेशन मोड में भी हैं, जो शहरियों की ज़िम्मेदारी है हमने उनको वो बतानी है। रश ना करें किसी चीज़ पे, इदारों के ऊपर ट्रस्ट रखें, किसी गलत ख़बर पे बिलीव ना करें। कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसा कल एक ख़बर चल रही थी कि वो ऐलान हो गया इवैक्यूएशन का, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फौरी तौर पे ऐसी इन्फॉर्मेशन को किस तरह हमने फ़ौरन डिसेमिनेट होने से पहले या हो गई है तो उसको क्लैरिफाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें लोगों को बतानी है। गलत वीडियोस, पुरानी वीडियोस पे किसी और इंसिडेंट की वीडियो को इसके साथ जोड़ के, ये नामुनासिब सी बात है ना कि हम वो जो दुश्मन ये काम कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन वाला, हम उसका शिकार खुद हो जाएं और अपने शहरियों को किसी इनसिक्योरिटी में मुब्तला करें। तो हम ये सारे फ्रंट्स पे, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसके सारे फ्रंट्स पे पुलिस अपने बाकी तमाम इदारे, जैसे सिविल डिफेंस है, ट्रैफिक का अपना रोल है, इसमें हमारे बॉम्ब डिस्पोजल वाले हैं, अपनी जानें हथेली पे रख के वो ऐसे ऐसे मौक़ों के ऊपर जाते हैं। इन सब की आपस में कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट होगी तो इंशाल्लाह इस जो सिचुएशन है इससे भी हम इंशाल्लाह निकल आएंगे।